अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग गए थे, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी शॉपिंग करने के लिए और ये दिन था सैटरडे का। तो आपने ये भी देखा था कि हम लोगों ने लिया था डे पास जो कि हमारे पास 24 घंटे के लिए वैलिड था। तो चलें आज मैं इस वाले व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो जो बुज़ुर्ग हजरात हैं ना, जो मतलब जो अब रिटायर्ड जिस तरह होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो आज हमने भी ना उन जैसा काम किया। तो ये मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ आप जो स्विट्ज़रलैंड के यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का आप यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनका स्टाइल और स्विट्ज़रलैंड की सैर कीजिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने आना था वापस, तो फिर हम जब वापसी के लिए आए हैं तो हमारी बस आने में आधा घंटा बाकी था। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि छुट्टी वाले दिन जो है ना, बसेस आधे आधे घंटे के बाद आती हैं और जो वीक डेज़ हैं उनमें तकरीबन 15 मिनट के बाद। और जो रश वाले रूट्स होते हैं ना, वहाँ तकरीबन 8-10 मिनट के बाद भी एक बस आ जाती है। मगर जो छुट्टी वाले दिन होते हैं ना, तब भी जो बस है ना वो आधे घंटे के बाद आती है, क्योंकि फिर लोग कम होते हैं आने जाने वाले। इसलिए जब हम लोग वापसी के लिए बस स्टॉप पर आए तो हमारी बस आने में अभी आधा घंटा बाकी था। जिस तरफ हमने जाना था ना, वो वाली बस आने में आधा घंटा बाकी था और जो हमारे ऑपोजिट जाने वाली बस थी वो आ रही थी तकरीबन 5-10 मिनट में ही। अब हम सोचे कि अब हम क्या करें, इतनी देर वेट करें, और हम फिर के अब थक भी चुके थे। फिर जो बस हमारे ऑपोजिट साइड से आई थी ना, जिसने आगे जाना था, अच्छा हमने हमारे पास पास तो था ही, हमने फिर सोचा कि चलो आज उसमें हम बैठ जाते हैं। तो चलो जहाँ तक जाएगी, फिर आखिर इसने वापस ही आना है ना, तो इसलिए फिर हम लोग उस बस में बैठ गए। और फिर हम बस में बैठ के तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की सैर कर रहे हैं। तो चलें आप भी करें, आप भी देखें कि यहाँ देखें। अभी शाम के मेरे हाल में 7-8 का टाइम है और कोई आपको बाहर बंदा नज़र नहीं आएगा। तो वैसे भी सैटरडे का शाम को अक्सर फिर ये लोग उठते हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा के। तो ये लोग शामो शाम ही कह लो ना, शामो शामी अपने घरा वापस टुर जाते हैं। पर एक घरानों नहीं वापस जाते ये लोग, रेस्टोरेंट्स में जाके तो बैठ जाते हैं। वहाँ जाके मतलब अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते, खाना पीना। घरों में तो इन्होंने क्या ही मतलब कम काम करना होता है, कौन सा पकाना होता है हमारी तरह के, इसी तरह ना। और फिर इनका ये काम जो, अच्छा मैं बताने लगी हूँ आपको, यहाँ पर जो बूढ़े हजरात हैं ना वो क्या करते हैं। वो लोग इसी तरह जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर बैठे रहेंगे, या बसेस में मतलब बैठे रहेंगे। जो बूढ़ी औरतें हैं वो इस तरह बैठी रहती हैं बसेस में, अपने काम करती रहती हैं। अक्सर को देखा मैंने, जो बूढ़ी औरतें हैं ना वो स्वेटर लेके वो ना बुनती भी हैं, और बस एक दो बूढ़ी औरतें बैठी बातें भी करेंगी या इस तरह। और वो जो इस तरह पब्लिक में वो लोग मौजूद रहते हैं ना, वो बेसिकली लोगों को देख रहे होते हैं, वो जज कर रहे होते हैं कि कौन सा क्या सा मतलब पब्लिक में क्या चीज़ चल रही है, क्या बातें हो रही हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पर लोग हैं ना मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के, मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए, इसलिए वो लोग जज करते हैं, लोगों को देखते हैं कि कोई 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 इस तरह की कोई तहरीकारी किस्म का कोई ज़हन तो नहीं किसी का मानना, कोई बातें किस तरह की कर रहे हैं। मतलब ये इन लोगों का काम होता है। ये वो लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि हमारे मुल्क में कोई कोई अगर इस तरह के कोई लोग आए हैं तो कोई ऐसा कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे कि जो कि मतलब हमारे कौमियत के ख़िलाफ़ हो या हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो। इस तरह इन बुज़ुर्गों का ना ये काम होता है। इनको हुकूमत की तरफ से थोड़ा बहुत मतलब वजीफ़ा मिलता है, तो वो लोग ना इस तरह अपने इर्द गिर्द अपने माहौल पे नज़र रखते हैं। ये जनाब होता है यहाँ पर इन बुज़ुर्गों का काम। तो हमने भी आज ऐसा ही किया। हमने कहा चलो हमारी बस आने में टाइम है तो चलो। और दूसरा ये कि मेरी फ्रेंड थी वो अकेली रहती है, तो उसका भी फिर घर जाने को भी मूड नहीं हो रहा था। फिर घर जाके भी बंदा क्या करे भाई, ज़ाहिर है जब अकेला है तो घर भी फिर दिल कहाँ लगता है। तो यही होता है कि चलो ज़रा बाहर घूम लें फिर लें। तो वाकई हमने भी ना बड़ा इन्जॉय किया बस में बैठ के। ये तकरीबन कोई हमें घंटा कह लें, घंटे का टाइम हो चुका था। बस का आखिरी स्टॉप था, वहाँ तक बस गई, वहाँ से फिर नए लोग बैठे,
फिर वापस हम लोग अपने सिटी पर पहुँचे और फिर हम लोग घर गए वापस। तो हमने भी आज ऐसे ही किया कि हम भी लोगों को देखते हैं, जज करते हैं, और फिर वैसे मैंने फिर आपके लिए मैंने वीडियो भी बनाई। मैंने कहा चलो स्विट्ज़रलैंड की यहाँ पर जो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ का आप मतलब आप यहाँ की नेचर ब्यूटी मतलब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ नई पुरानी बिल्डिंग्स सभी मतलब हैं। और फिर और एक ये कि लोग बड़े कम हैं, और फिर आपको सफाई देखे कितनी नज़र आ रही, कहीं कोई कोई पत्ता, कोई कागज़, कोई गंद बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो जी, तो अक्सर ऐसा भी मैंने देखा कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, अगर उनको कहीं पर कोई कोई चीज़ मतलब सड़क पर नीचे गिरी कोई चीज़, जैसा कोई रैपर वगैरह, चिप्स का कोई रैपर होता है, या कोई वैसे कोई कागज़, कोई पत्ता शत्ता कोई गिरा नज़र आ जाता है ना, तो वो लोग उठा के तो उसको किसी करीबी जो टोकरी शोकरी, क्योंकि टोकरियाँ भी यहाँ पर बास्केट्स वगैरह जो थोड़ी थोड़े फासले पर लगी हुई हैं, तो उनके अंदर वो फेंक देते हैं। तो बस ये चीज़ कभी हम लोग देखते हैं ना, तो हमारा दिल वाकई यकीन करें बड़ा ही खुश होता है, और हमारे दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क भी ऐसा ही हो जाए, ऐसे वहाँ के सिस्टम्स साफ़ सुथरा सारा कुछ हो जाए। मगर चलें, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी सलामत रखे, और इसी तरह वहाँ पर भी अच्छे से सिस्टम्स बने। तो चलें जी, अब आज की वीडियो थी यहीं तक, तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगी, फिर और हम बातें करेंगे। तो चले, मुझे आप दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। बस खड़ी है।